हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ठंडियों के कारण जो हमारे पशुपालक भाइयों के पशु बैठ जाते हैं, तो आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपके पशु बैठ जाते हैं उस बीमारी को हम लोग नाम देते हैं पैरालिसिस, या हम लोग उसको हिंदी में पक्षाघात के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि ये जो पशु बैठ जा रहे हैं सर्दियों में, ये क्यों बैठ जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे की सीधी वजह है कि आपका पशु आंतरिक रूप से कमज़ोर था, उसकी हड्डियों में वो तान नहीं बची थी, उसकी नसों में वो तान नहीं बची थी, जिसके कारण वो इस प्रकार की प्रक्रियाएं कर पाए। जैसा कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है कि ठंडियों में पशुओं को विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम के साथ साथ उनको सर्द लगने जैसी दिक्कतें भी आती हैं, जिसके कारण जो हमारे पशु हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो थोड़ा सा आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जा रहे हैं। उनकी अंदर जो इम्यूनिटी का लेवल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि ठंड से बचने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को वहाँ पर लगा देते हैं और शारीरिक ऊर्जा जो उनको निरंतर रूप से खाने से मिलनी चाहिए या लेनी चाहिए, वो न ले पा करके उनमें कई सारी और भी सिम्टम्स आ रहे हैं। जनरली देखा यह गया है कि जिन भी पशुओं की 5वीं ब्यात या 6वीं ब्यात है, उन पशुओं में ये दिक्कतें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, या हम लोग कहें 5वीं 6वीं या उसके ऊपर की ब्यात में इस प्रकार की दिक्कतें जैसे पक्षाघात या लकवा मार जाना, या हम लोग कहें कि आपका जानवर बैठ जाना या पैरालिसिस हो जाना, इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। उसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है, ठंड भी हो सकती है या कोई अन्य वजह भी हो सकती है, या पशुओं की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो सकती है, ये सारी वजहें हो सकती हैं। तो उन सारी वजहों को ख़त्म करने के लिए, उन सारी जो भी कॉजेज़ आ रहे हैं आपके पशुओं को जो दिक्कत कर रहे हैं, आपको जो दिक्कत कर रहे हैं, उन सभी कॉजों को रिजॉल्व करने के लिए, या हम लोग कहें वो जो भी कारण हैं, उन सभी कारणों को हम लोग यहाँ पर समाप्त करने के लिए इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि पक्षाघात लग जाता है, तो जब आप डॉक्टर साहब को बुलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा इलाज कॉस्टली होता है। क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं, जैसे न्यूरोकाइन के इंजेक्शन लगते हैं, टोनो इंजेक्शन लगता है, और भी कई सारे इंजेक्शन जैसे कैल्शियम का इंजेक्शन, और कई सारे पशुओं में जहाँ पर सर्दी लगी हुई होती है वहाँ पर एंटीबायोटिक का भी यूज़ किया जाता है। जब दोस्तों हम लोग ये सारी चीज़ें इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं और यह इलाज लगभग 5 से 10 दिन चलता है, तो हमारे पशुपालक भाइयों की जो जेब है वो थोड़ी सी हल्की होती है और उन पर खर्चा बढ़ जाता है। और आपके पशुओं में अगर जो दूध देने वाला पशु है तो उसका दूध भी चला जाता है या दूध कम हो जाता है, क्योंकि जब जानवर बैठा हुआ है तो आप उसकी जान को बचाएंगे, उसको खड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगे कि उसका आप दूध दोने के लिए काम करेंगे, तो दूध भी चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की दिक्कतें आपके पशुओं में ना आए, या आपके पशु बूढ़े हैं, या आपके पशु में ठंड लग सकती है, या आपके पशु कमज़ोर हैं, तो आप अपने पशुओं को इस प्रकार की चीज़ों से, अगर चीज़ें देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका पशु उस बीमारी में जा सकता है या आपका पशु उस बीमारी में चला गया है। दोनों कंडीशन हम आपको यहाँ पर रख करके बता रहे हैं। आज हम लोग इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लेने वाले हैं दोस्तों, जिनसे आपके पशु को किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका पशु चाहे गाभिन है या कुछ भी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो यहाँ पर जो भी सारे प्रोडक्ट हैं वो फीड सप्लीमेंट हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट हैं। तो मैं अपने सभी फार्मासिस्ट साथियों और सभी फार्मासिस्ट भाइयों को और मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे कोई भी पशुपालक जो पैसे से कमज़ोर हैं, या हमारे कोई भी पशुपालक जो जानवर पाले हैं, जानवरों को अपने बचाना चाहते हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य है कि आप उन लोगों को इस प्रकार की चीज़ें दें जिससे उनका पशु नियमित और समुचित विकास की ओर अग्रसर हो सके, जिससे वो अपने पशु की सेवा कर सकें और अपने पशु से जो होने वाला लाभ है उसको ले सकें। तो दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ कि पहले बचाव की बात, तो बचाव आप कैसे कर सकते हैं? बचाव के लिए भी वही दवाएं देनी है, और अगर बीमारी हो गई है तो उससे ठीक होने में, उसके रिकवरी को रेट को बढ़ाने के लिए भी आप वही दवाएँ दे सकते हैं। दोनों दवाएँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही कारगर, और सारी ब्रांडेड दवाएँ हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन 2 दवाओं को, कि अगर आपका पशु बैठ गया है, या उसमें पक्षाघात हो गया है, या उसको लकवा मार गया है, या आपका पशु चलने में हल्का सा डबक रहा है, या उसके चाल में थोड़ा सा अंतर आ गया है, तो आप इस तरीके की कोई भी चीज़ें आ रही हैं
तो आपके पशु जाने वाला है बैठने की ओर, या बैठ चुका है, या कई दिन से बैठा हुआ है, आप बार बार डॉक्टर साहब को दिखा करके बार बार इंजेक्शन लगवा करके परेशान हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, तो आपके लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी एक ब्रांडेड कंपनी का कैल्शियम, तो कैल्शियम में आप अब यहाँ पर कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और कैल्शियम में आप लोग कोई भी कैल्शियम ले सकते हैं। उन कैल्शियम में जैसे आप अस्टोवेट का कोई भी प्लेन कैल्शियम ले सकते हैं, या हम लोग कहें इंटास का कैलशक्ति आता है आप उसको ले सकते हैं, या एमएसडी का लैक्टेड ओरल आता है उसको आप ले सकते हैं। इन 3 कैल्शियम में से कोई आप एक कैल्शियम ले सकते हैं जो भी आपके यहाँ पर मिल जाए। उसके बाद आप सेकंड जो चीज़ लेनी है आपको, जो दूसरी चीज़ लेनी है वो चीज़ लेनी है आपको मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन में आप कोई सा भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सस्ता मल्टीविटामिन लेकर के अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप इस समय न्यूरोकाइंट सिरप को ट्राई कर सकते हैं। आप न्यूरोकाइंट सिरप 1 लीटर को लीजिए, 50 ml सुबह 50 ml शाम अपने पशुओं को दीजिए। और जो आपने कैल्शियम लिया है, अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो आपको 100 ml सुबह 100 ml शाम कैल्शियम देना है। अगर आपका पशु दूध नहीं दे रहा है, बुढ़ा है जानवर आपका, तो आप उसको 50 ml सुबह 50 ml शाम की एक मेंटेनेंस डोज दे करके अपने पशुओं को इस प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं, जैसे पक्षाघात हो गया है, या जानवर आपका बैठ गया है, या जानवर आपका लंगड़ा रहा है, या जानवर आपका बैठा ही रह रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या ज़्यादा चाल फेर नहीं कर पा रहा है, या उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, या अचानक से ठंडियों के कारण आपका पशु कमज़ोर हो रहा है, या आपके पशु में दूध की कमी आ गई है, तो आप इन सारी चीज़ों को इन 2 ही दवाओं से ठीक कर सकते हैं। आपको जगह जगह भटकने की कोई भी दिक्कत नहीं है, न कोई ऐसी प्रॉब्लम आने पाएगी। और आपका पशु जो भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे बुखार का आ जाना, या हम लोग कहें सर्द लग जाना, या निमोनिया हो जाना, या ब्रोंकाइटिस हो जाना, इन सारी बीमारियों से भी आपके पशुओं में जो भी होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं या होने वाली जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो मैं आप सभी दोस्तों से ये अपील करता हूँ कि आप सभी दोस्त इस समय ये जो ठंडी का मौसम है इसमें अपने आप को तो बचा रहे हैं, अपने लिए हीटर ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें ला रहे हैं, तो अपने पशुओं को बचाने के लिए भी आप 5 लीटर कैल्शियम और 1 लीटर का न्यूरोकाइंट लाइए, और जैसे मैंने बताया है उस प्रकार से आप दीजिए। अगर आपका पशु बैठा भी हुआ है तो मैं आपसे ये वादा तो नहीं कर सकता हूँ, मगर दावा कर सकता हूँ कि चाहे वो आपका 5 लीटर कैल्शियम ख़त्म होते होते और 1 लीटर का न्यूरोकाइंट ख़त्म होते होते आपका पशु उठे, मगर उठेगा ज़रूर। क्योंकि एक बार क्या हुआ है, एक बार का मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि एक बार एक दादा हमारे पास आए, उन्होंने लगभग 5 से 10 दिन इलाज करवाया, मगर किसी कारणवश उनका जानवर खड़ा नहीं हो पाया। देखिए, नसों की जो भी प्रॉब्लम होती है, जब नसें सूख जाती हैं तो जानवर थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि नसें सूख भी सकती हैं जानवरों में, बूढ़े जानवरों में, या नसें दब भी सकती हैं जिसके कारण रक्त का प्रवाह अच्छे से ना हो पाता है, या हम लोग कहें सर्दियों में रक्त का थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने की वजह से रक्त थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे कई सारे पशु हैं उनमें रक्त का संचार पिछले हिस्से पे अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, या उनको चोट लग जाने से उस नस में कहीं पर भी कोई दबाव आ गया है, या चोट लगने से कहीं पर उस नस में कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, या वो नस डैमेज हो गई है, वो नर्व इंजरी हो गई है, इस प्रकार की भी चीज़ें आ रही हैं, तो भी आप कैल्शियम और न्यूरोकाइंट से इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपने पशुओं को बचा सकते हैं, और अपने पशुओं की असमय मृत्यु और अपने जो भी इलाज में होने वाले खर्चे हैं इसको आप कम कर सकते हैं, और आप अपने जो भी पशुपालन है या जो भी व्यापार है आपका, आप उस व्यापार को बढ़ाने में और सकुशल उसको चलाने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो मैं अब ये आशा करता हूँ कि जो भी मेरे पशुपालक भाई हैं वो कैल्शियम और न्यूरोकाइंट के सिरप को ले करके यही सारी चीज़ें करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूछना है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ करके भी आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम में होता है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, तो ये क्या है, ये बोन को मजबूत करेंगे जा करके। अगर कहीं पर नसों रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हम लोग कहें कार्टिलेज या कोलेजन फाइबर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण आपका पशु वहाँ पर उतनी ज़्यादा तनन क्षमता नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 एंड विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और मैंने आपको यहाँ पर वही कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब किया हुआ है। दोस्तों, हम लोग फार्मासिस्ट हैं, हम लोग टेक्निकल चीज़ें आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो बहुत जल्दी निराश हो जा रहे हैं, उनका रुपया खर्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा,
इससे वो परेशान हो जा रहे हैं। तो हम इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए, अपने जो भी पशु हैं भारत देश के, उन पशुओं की संवर्धता के लिए हम इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम हैं, जैसे जागरूकता अभियान है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं हम सब आप ही लोगों के लिए चला रहे हैं। तो कृपया करके आप सारे लोग हमें ज्वाइन करिए, आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो बहुत बहुत दोस्तों आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।